तो कहानी की शुरुआत में हम सारा को देखते जो एक रिटायर्ड जर्मन सोल्जर होती है और जब वो अपने बेटे जोश के साथ हॉलीडे स्पेंड कर रही थी तभी उसके सामने से एक हेलीकॉप्टर गुजरता है जिसके कारण उसे अपने पास याद आ जाता है जब वो अफगानिस्तान की जंग में थी। और जैसे एक लड़का उसे टकराता है तो सारा बिना कुछ सोचे उसके ऊपर अटैक कर देती है। दरअसल जब वो अफगानिस्तान की जंग में थी तो उसने अपने हस्बैंड को खोया था और उस मिशन में बस वो अकेले ही सर्वाइव कर पाई थी, जिसके कारण उसे पीटीएसडी सिम्टम्स आने लगा था, यानी कि उसे वहम होता था। अगले दिन सारा जब यूएस एम्बेसी में जा रही थी तो उसे एक जर्नलिस्ट का कॉल आता है जो उसे अफगानिस्तान के अटैक के बारे में बता रहा था, क्योंकि उसे कुछ क्लू मिला हुआ था। और जैसे ही सारा वीडियो को देखती है तो वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती। जब सारा वीजा के लिए अप्लाई कर रही थी तो यहाँ हमें पता चलता है जोश का फादर एक यूएस सोल्जर था। उन्हें वेट करते करते 3 घंटे हो चुके थे पर अभी तक सारा का नंबर आया नहीं था, जिसके चलते हुए उसका बेटा उसे तंग करने लगा था। सारा अपने बेटे को शांत करने के लिए उसे प्ले रूम में लेकर जाती है और जैसे ही वो कॉफी लेकर वापस आती है तो सारा देखती है उसका बेटा वहां से गायब हो चुका था। पहले तो उसे लगा जोश शायद उसके साथ खेल रहा है, लेकिन जब जोश उसे कहीं नहीं मिलता तो सारा घबराने लग जाती है और फिर वो सिक्योरिटी ऑफिसर की मदद लेती है जोश को ढूंढने के लिए। वो ऑफिसर उससे अपना सुपरवाइजर एरिक से मिलवाता है और जैसे ही एरिक को पता चलता है उसका बेटा खो गया है तो वो अपने सारा टीम को जोश को ढूंढने के लिए कहता है, पर उन्हें जोश कहीं नहीं मिलता। एरिक सारा को कहता है शायद उसे गलतफहमी हुआ है क्योंकि उन लोगों ने सभी एग्जिट को चेक कर लिया है पर उसका बेटा उन्हें कहीं नहीं मिला। तभी सारा को एक और एग्जिट याद आता है क्योंकि जोश से किडनैप होने से पहले उसे एक आदमी और एक लेडी नजर आया था जो बैग को एक्सेस करके उस दरवाजे के अंदर चली गई थी। सारा एरिक को दरवाजा खोलने को कहती है पर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी एरिया है। सारा उसे समझाने की कोशिश करती है शायद उन दोनों ने ही उसके बेटे के साथ कुछ किया हो। और तभी सर्जन टॉम आके एरिक को कुछ कहता है और फिर एरिक सारा को अपने केबिन में लेकर आता है। यहाँ टॉम उसे बताता है कि वीजा अप्लाई करने के लिए वो बस अकेले ही आई थी। सारा उसे बिलीव कर नहीं रही थी, वो उसे सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कहती है पर फुटेज में भी वो बस अकेली ही थी। सारा जर्मन पुलिस की मदद लेने की कोशिश करती है जोश को ढूंढने के लिए, पर जर्मन पुलिस उसका मदद कर नहीं सकता था क्योंकि उन्हें कॉन्सुलेट के अंदर घुसने की इजाजत नहीं था। सारा वहां से भागने की कोशिश करती है पर एरिक उसे पकड़ लेता है और वार्निंग देता है जर्मन पुलिस का आने तक उसे यहीं पर रहना होगा। सारा अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और जब वो अपने मॉम को कॉल करती है तो उसका मॉम उसे टाइम से मेडिसिन लेने को कहती है क्योंकि सारा को पारानिया नाम का बीमारी था। लेकिन सारा इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जैसे ही टॉम वहां से जाता है तो सारा वहां से बाहर आ जाती है जोश को ढूंढने के लिए। लेकिन वो हाई सिक्योरिटी रूम के अंदर घुस नहीं पा रही थी, तो फिर वो अपने मिलिट्री स्किल्स का इस्तेमाल करके खिड़की से बाहर आती है और दूसरी फ्लोर से वो रूम के अंदर घुस जाती है। और जब वो जोश को ढूंढ रही थी तो उसका मुलाकात इराना नाम की लड़की से होती है। इराना सारा को देखते उसके ऊपर हमला करती है लेकिन सारा उसे कंट्रोल में ले लेती है। सारा जब उसे जोश के बारे में पूछती है तो इराना कहती है उसने किसी छोटे बच्चे को देखा नहीं है। और जब सारा उसे जोश के किडनैप के बारे में बताती है तो इराना उसकी मदद करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो उस एरिया को अच्छी तरह से जानती थी। लेकिन वो उसका मदद तभी करेगी अगर सारा उसे कॉन्सिडर से बाहर निकलने में मदद करेगी। सारा इस डील को मान जाती है और वही दूसरी ओर जब एरिक अपने सीनियर्स को सारा के बारे में बता रहा था तो वो एरिक को उसे किसी भी हाल में ढूंढने को कहती है, वरना ये उनके लिए खतरा हो सकता है क्योंकि सारा एक जर्मन स्पाई है। जब सारा और इराना गोडाउन में पहुंचते हैं तो सारा को लॉकर में वही सिंबल नजर आती है जो उसने उस लेडी के टी शर्ट पे देखा था। और जैसे वो लॉकर को तोड़ के बैग को निकालती है तो उसे बैग के अंदर ड्रग्स नजर आता है, जिससे वो समझ जाती है शायद जोश ने उन लोगों को ये सब करते हुए देख लिया होगा और इसीलिए उन लोगों ने जोश से किडनैप किया है। सारा ड्रग्स को लेकर एरिक के पास जाने के लिए सोचती है ताकि वो उसे जोश से किडनैप होने का रीजन बता सके, लेकिन इराना उसके साथ लड़ने लग जाती है ये कहकर कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी वहाँ पे 2 असैसिन्स आके इराना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सारा उन दोनों से लड़के उन्हें मार देती है। और जैसे वो बाहर आती है तो एरिक उसे बेहोश कर देता है। और जब सारा को होश आती है तो वो अपने सामने एरिक और एलन को देखती है। जब सारा उन्हें जोश और ईरान के बारे में बताती है तो एलन कहती है उन्हें उसका मॉम का कॉल आया था जहां उन्हें उसके बीमारी के बारे में पता चला है और अभी तक जो भी उसने देखा है वो सब उसका वहम था। एरिक उसे कहता है वो कॉन्सुलेट में अकेले आई थी और जिस रूम की वो बात कर रही है उसमें ईराना नाम की कोई भी लड़की नहीं है। एरिक उसे समझाता है कि जोश और ईराना बस उसका वहम है, असल में वो दोनों एग्जिस्ट करते ही नहीं है। और जब सारा सिक्योरिटी फुटेज को देखती है तो उसे भी यकीन होने लगता है शायद ये सब उसका वहम है क्योंकि फुटेज में वो बस अकेली थी, उसके साथ ना तो जोश था और ना तो ईराना। एरिक उसे कुछ देर रेस्ट करने को कहता है ताकि वो उसे जर्मन पुलिस को हैंडओवर कर सके और उन दोनों को जाते ही इराना वहाँ पे आ जाती है। इराना उसे बताती है ये सब एरिक और टॉम का चाल हो सकता है क्योंकि वो बीमार नहीं है। टॉम ने उसे घंटों तक सवाल किया था और जैसे वो अपने रूम में वापस आई थी तो वहाँ पे किडनैपर्स का एक भी निशान नहीं था, उन लोगों ने सभी चीज को साफ कर दिया था। सारा को इराना अब भी बहम लग रही थी, लेकिन इराना उसे समझाती है वो कोई उसका बहम नहीं है। इराना उसे अपने डेट के बारे में भी बताती है कि उसका डेट गवर्नमेंट का मनी लॉन्ड्रिंग करता था, लेकिन जब वो दूसरे अपोजिशन के साथ जुड़ने लगा तो गवर्नमेंट ने उसका डेट को मार दिया था और उसका डेट का सारा सबूत उसके पेन ड्राइव में है।
उन लोगों ने उसे भी मारने की कोशिश किया था पर वो किसी तरह से बच गई थी, लेकिन वो रियल है बल्कि सारा उसे ट्रस्ट नहीं कर रही थी। तो फिर इराना अपने हाथ को काट के उसे बिलीव करवाती है कि वो उसका कोई बहम नहीं है, जिससे सारा उसे ट्रस्ट कर लेती है और फिर दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों बाहर आ रहे थे तो उन्हें 2 सिक्योरिटी ऑफिसर नजर आते जो उनके तरफ आ रहे थे और उनसे बचने के लिए वो दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में जाके छुप जाते हैं। वहाँ इराना उस बैग का मेंशन कॉन्सुलेट के वेबसाइट में करती है ताकि बैग के ऑनर उन्हें कांटेक्ट कर सके। और जब वो दोनों बात कर रहे थे तो सारा बताती है उसे यूएस का सिक्योरिटी एजेंसी जॉब का ऑफर आया था और वो यूएस जाने के लिए सोच रही थी। और तभी उन्हें एक आदमी का मैसेज आता है जो उन्हें मिलने के लिए कैफेटेरिया बुला रहा था। सारा और इराना उस आदमी से मिलने के लिए कैफेटेरिया पहुंच जाती है और पीटर वही आदमी था जिसको सारा ने सुबह गेट पे देखा था। लेकिन पीटर की बातों से सारा समझ जाती है कि जोश उसके पास नहीं है, वो बस अपने बैग लेने के लिए आया था। सारा उससे एक डील करती है, अगर उसने बिल्डिंग का मैप और एक्सेस कार्ड उसे ला कर दी तो वो उसे उसका बैग दे देगा। टॉम उसे 20 मिनट के बाद मिलने को कहकर वहां से चला जाता है और तभी एरिक भी अपने बेटे के साथ कैफेटेरिया पे आ जाता है, जहां वो उसे एक टॉय देता है जिसे रिकॉर्ड भी किया जा सकता था। सारा और एरिना एरिक को देख के बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी और जैसे पीटर कॉन्सोल का सिस्टम अप कर देता है तो एरिक वहां से चला जाता है सिस्टम को चेक करने के लिए, लेकिन एरिक की बेटी उस टॉय को वहीं पे छोड़ जाती है। इसके बाद सारा और इराना टॉम से मिलने के लिए जाती है, जहां वो उन्हें बिल्डिंग का मैप और एक्सेस कार्ड दे देता है और जैसे उन्हें कार्ड मिल जाता है तो सबसे पहले वो टॉम के केबिन पे जाती है ताकि उन्हें जोश के साथ जुड़े हुए कोई प्रूफ मिले। लेकिन जैसे इराना टॉम के मेल चेक करती है तो उसे सारा का फर्स्ट नजर आती है, जहां उन्हें पता चलता है सारा को जॉब ऑफर करने वाला कोई कंपनी नहीं बल्कि टॉम था। दरअसल टॉम को सारा के बारे में सब कुछ पता था और उसे एम्बेसी पे ले आना भी टॉम का ही प्लान था। और जब वो एलन और एरिक के बारे में भी सर्च करती है तो एलन के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन एरिक के बारे में उसे पता चलता है कि वो एक रिटायर्ड यूएस सोल्जर है और उसका पोस्टिंग भी वहीं पे हुआ था जहाँ सारा और उसका हस्बैंड का हुआ था। सारा को वो वीडियो याद आती है जो जर्नलिस्ट ने उसे भेजा था और जैसे वो वीडियो को चेक करती है तो उसे एरिक नजर आता है। फिर सारा उस जर्नलिस्ट को कॉल करके एरिक के बारे में पूछती है, जहां वो उसे बताता है उसके खबर के अनुसार अफगानिस्तान में जो उनके ऊपर अटैक हुआ था तो उसका जिम्मेदार एरिक ही था, क्योंकि उसने उन लोगों का ठिकाना अफगानिस्तानी टेररिस्ट को दिया था। इराना जब बाहर आके चेक करती है तो उसे टॉम नजर आता है जो उनके तरफ आ रहा था। इराना फटाफट आके सारा को वहां से चलने को कहती है, लेकिन जर्नलिस्ट कहता है उसे अभी तक पता नहीं चला कि एरिक उस रेस्टोरेंट में किसके साथ बात कर रहा था। सारा भी उस आदमी को पहचान नहीं पा रही थी, तो फिर वो जर्नलिस्ट उसे एक स्क्रीनशॉट भेजता है जिसमें उसका चेहरा साफ आ रहा था और जैसी फोटो डाउनलोड होती है तो सारा टॉम के ऊपर अटैक करके वहां से भाग जाती है। टॉम अपने टीम के साथ उन दोनों का पीछा करता है पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाता। सारा जब फोटो को चेक करती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि तालिबान का टेररिस्ट था जिसने उन लोगों के ऊपर अटैक किया था। इससे सारा समझ जाती है एरिक उस टेररिस्ट से मिला हुआ था और वही दूसरी ओर टॉम भी एरिक को कॉल करके उसे सब कुछ बता देता है। इसके बाद सारा ईराना को लेकर गार्डन में आती है जहाँ से वो ईराना को बाहर निकालने वाली थी। ईराना उसे अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, लेकिन सारा उसे समझाती है यहाँ उसका जान को खतरा हो सकता है क्योंकि उसे एरिक के बारे में सब कुछ पता लग चुका है। और जैसे ईराना ट्रक के अंदर जाती है तो सारा उन लोग के ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, जिसके कारण उन्हें कोई शक नहीं होता। जब सारा उन सभी सोल्जर से लड़ते हुए भाग रही थी तो तभी एरिक आके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे करके सारा उसे गन पॉइंट पे ले लेती है। और जब वो उसे जोश के बारे में पूछती है तो एरिक उसे कुछ भी नहीं बताता, तो फिर वो उसे बेहोश करके वहां से चली जाती है जोश को ढूंढने के लिए। एरिक की टीम जब वहां पे आता है तो वो सारा को देखते शूट करने का ऑर्डर देता है। सारा केमिकल से बम बना के रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे ब्लास्ट कर देती है, जिससे वहां पे लोग भागकर मर जाती है। और मौका देखकर सारा एरिक के बेटे एलन से दोस्ती करती है, यह कहकर कि वो उसका डेड का फ्रेंड है और उसका डेड ने उसे भेजा है उसे सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए। सारा एलिन को सेफ्टी रूम में लेकर आती है और फिर वो एरिक को कॉल करके उसे जोश को छोड़ने कहती है, वरना वो एलिन से कभी मिल नहीं पाएगा क्योंकि उसने एयरप्लेन को बंद कर दिया, जिसके कारण बहुत जल्द रूम का ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। सारा जिस रूम के अंदर छुपी थी उस रूम को बाहर से तोड़ा जा नहीं सकता था, लेकिन एरिक को पता था सारा एलिन को मार नहीं पाएगी क्योंकि वो कोई किलर नहीं है। सारा एलन को एरिक का सच्चाई बताती है, लेकिन वो उसे ट्रस्ट नहीं करती, वो उसे उसका बेहमी समझ रही थी। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एलन का तबीयत खराब होने लगी थी, जिसे देखकर वो एरिक को छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन इसके बदले वो एरिक से अकेले में बात करना चाहती है। और जैसे एरिक रूम के अंदर आता है तो वो लाउड स्पीकर को ऑफ कर देता है ताकि उन दोनों की आवाज़ बाहर के लोगों को सुना न दे। जिसके बाद एरिक कहता है उसने उसका टीम का पता तालिबान के टेररिस्ट को दिया था, लेकिन उसका जिंदा रहना उसके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम था और जो उसे किडनैप करना बस ये एक रीजन नहीं था। दरअसल उसने ईरान को मारने के लिए पैसा लिया था और वो ईरान को मार के उसका ब्लेम सारे के ऊपर डालना चाहता था, क्योंकि एक हाई रिफ्यूजी को कौंसल के अंदर मारना ये उसके लिए खतरा हो सकता था। इसीलिए उसने उसे कॉन्सेप्ट पे बुला के उसके बेटे को किडनैप किया है, क्योंकि उसे पता था सारा अपने बेटे को छुड़ाने के लिए कोई भी सिक्योरिटी को तोड़ लेगी और इसका सीधा फायदा उसे मिलने वाला था। जिसके बाद वो दोनों को मार के अपना सबूत मिटाना चाहता था। सब कुछ एरिक के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था, लेकिन जब उसने ईरान को मारने के लिए आदमी भेजा था तो उसे पता नहीं था सारा उन दोनों को ही मार डालेगी।
एरिक उसे ये भी कहता है उसे मारने के बाद वो उस जर्नलिस्ट को भी मार डालेगा और फिर वो सारा को शूट कर देता है और सारा को शूट करने के बाद वो अपने ऊपर भी गोली चलाता है ताकि वो प्रिटेंड कर सके अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसने सारा को शूट किया है। लेकिन एरिक को पता नहीं हुआ था सारा ने उसके सारे बात को एलन के 12 फोन में रिकॉर्ड कर चुकी है और जैसे एलन का सोल्जर दरवाजे को ब्लास्ट करने वाला था तो तभी सारा उस रिकॉर्ड को प्ले कर देती है जिससे एलन को सब कुछ पता चल जाता है। टॉम वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन एलन का सोल्जर उसे पकड़ लेता है और साथ ही साथ वो एरिक को भी अरेस्ट कर लेती है, जिसके बाद एलन फटाफट सारा को अस्पताल भेजती है ट्रीटमेंट के लिए और एरिक से पूछकर वो जोश को भी बाहर निकाल लेती है। और आखिर में हम सारा और ईराना को वीडियो कॉल में बात करते हुए देखते हैं और फिर ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।